Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। तो आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विजिट iitbbs.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द स्प्रिंग सेशन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल टाइमलाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है 9th ऑफ अक्टूबर है और लास्ट डेट जो है 23 ऑफ नवंबर है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है। उसके बाद पीएचडी नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो सिलेबस है रिटन टेस्ट का उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और एप्लीकेशन लिंक के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरी है तो आप यहाँ पे जो भी क्वेरी है उस हिसाब से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो ये आईआईटी भुवनेश्वर का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे दो सेशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। पहले इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर और दूसरा है स्पॉन्सर पीएचडी। तो स्पॉन्सर पीएचडी में एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप से या फिर जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है आईआईटी भुवनेश्वर के उनके अंडर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट भी मेंशन किया हुआ है और फिर यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किए हुए हैं। तो जैसे स्कूल ऑफ बेसिक साइंस है उसमें फर्स्ट बायो साइंसेस है, उसके एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो जो भी एरिया में आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर फिजिक्स के लिए यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किए हुए हैं, एटॉमिक मॉडलिंग है, एक्सेलरेटेड बेस्ड एटॉमिक मॉलिक्यूलर ये सब है। फिर मैथमेटिक्स के लिए इतने एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर स्कूल ऑफ अर्थ ओशन और क्लाइमेट साइंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें जो फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस के लिए इतने एरिया ऑफ रिसर्च है, जियोलॉजी के लिए इतने एरिया ऑफ रिसर्च है। फिर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए ये एरिया ऑफ रिसर्च है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए इतने एरिया ऑफ रिसर्च है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये एरिया ऑफ रिसर्च है। फिर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट के लिए इकोनॉमिक्स के लिए इतने एरिया ऑफ रिसर्च है। इंग्लिश के लिए यहाँ पे मेंशन है। साइकोलॉजी के लिए आपको यहाँ पे है। फिलोसफी के लिए आपको यहाँ पे है। तो इतने एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किए हुए हैं एचएसएस डिपार्टमेंट में। फिर स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें वाटर रिसोर्सेस एंड इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। फिर स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जहाँ पे इतने एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किए हुए हैं। और फिर स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए आपको फर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च फिजिकल मेटलर्जी दी हुई है, सेकंड है एनर्जी एंड फंक्शनल मटेरियल्स, थर्ड दिया हुआ है मटेरियल प्रोसेसिंग, मैकेनिकल मेटलर्जी, मॉडलिंग, सिमुलेशन, प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% वगैरह होगा और उस SC/ST को 5% रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो एज पर गवर्नमेंट रूल एलिजिबिलिटी होगी और रिलैक्सेशन भी रूल के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एलिजिबल है उनको इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप मिलेगी और यूजीसी CSIR नेट जूनियर फेलोशिप जो है JRF का वो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है इंस्टीट्यूट PhD स्कॉलर, उसमें आपको जो असिस्टेंटशिप है इंस्टीट्यूट से मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से सैंक्शन होगा।
यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है स्कूल वाइज, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो ऑल इंजीनियरिंग स्कूल जैसे इलेक्ट्रिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैकेनिकल साइंस है, मिनरल्स मेटलर्जिकल है, तो उनके लिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि आपका एमए एमटेक होना चाहिए विद 60% मार्क्स, और कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए विद गेट क्वालिफिकेशन, और बीटेक डिग्री है तो आपको 70% मार्क्स चाहिए विद गेट क्वालिफिकेशन। ठीक है, और सेकंड एलिजिबिलिटी है आपका 60% मार्क्स और 6.5 सीजीपीए रिक्वायर्ड फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 ऑनवर्ड। तो 10 क्लास 10 के बाद आपको हर इसमें 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो एससी/एसटी है उसके लिए 5% रिलैक्सेशन होगा। फिर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस जो है उसके लिए 55% मार्क्स और 6 सीजीपीए विथ मास्टर डिग्री, और मिनिमम 55% मार्क्स 6 सीजीपीए फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन 10th के ऑनवर्ड, और आपका गेट सीएसआईआर नेट एलएस क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, फिर स्कूल ऑफ बेसिक साइंस है उसमें आपको 60% मार्क्स और 6.5 सीजीपीए विथ मास्टर डिग्री, और 60% मार्क्स आपके 10th के ऑनवर्ड चाहिए, और नेट गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। स्कूल ऑफ अर्थ एंड ओशन ओशन एंड क्लाइमेट साइंस जो है उसके लिए भी आपको 60% मार्क्स मास्टर में, बीटेक है तो 70% मार्क्स चाहिए, 10th के ऑनवर्ड आपको 60% मार्क्स चाहिए, और गेट और नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो गेट नेट डिसिप्लिन जो है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं गेट वाले, और एलएस वाले ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सेम ही है। फिर इंजीनियरिंग के लिए जो है यहाँ पे सारे उनके कोड दिए हुए हैं, ई इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर कंप्यूटर साइंस सीएस वाले, और नेट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जितने भी है आपको जो भी डिसिप्लिन है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, इसमें आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी आर नॉट कंसीडर। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड मतलब बिना किसी से आप कोई भी फेलोशिप नहीं होगा, आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो कैटेगरी अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो जो भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड है जैसे आर&डी ऑर्गेनाइजेशन से, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो देनी पड़ेंगी। उसमें आपको अ, यहाँ पे जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टरेट फेलोशिप, तो जो भी आपको सीएसआईआर यूजीसी डीएससी इंस्पायर डीबीटी जिनका भी जेआरएफ वगैरह है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में, और इनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगा इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर के लिए जो है, बस यहाँ पे आपको गेट क्वालिफाइड मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जेआरएफ वगैरह होगा। फिर थर्ड कैटेगरी है स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर आईआईटी भुवनेश्वर, तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इंस्टीट्यूट फेलोशिप की वो तो चाहिए, उसके बाद भी आपको गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 ईयर का प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। फिर थर्ड कैटेगरी है जॉइंट पीएचडी एमएससी पीएचडी, जो जॉइंट पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है एक्सेप्टेड द अंडर कैटेगरी 2 के जो भी है उनको रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जो भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका ही रिटन टेस्ट होगा, और जो कैटेगरी 2 जैसे स्पॉन्सर्ड है जिनका जेआरएफ है उनका रिटन टेस्ट नहीं होगा, उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे जो 40% वेटेज है रिटन टेस्ट को दिया जाएगा और 60% इंटरव्यू को दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस मेंशन की हुई है, तो एप्लीकेशन फी 500 रुपीज है फॉर जनरल जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी/एसटी के लिए 250 रुपीज है। ठीक है, और एप्लीकेशन फी जो है नॉन रिफंडेबल है, और अगर फॉरेन नेशनल अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यूएसडी 50 है। ठीक है,
तो ऐसे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के जो फॉर्म्स है आपको यहाँ पे मिल जाएँगे सारे फॉर्म। तो ये आप फिल कर सकते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी सेकंड कैटेगरी के लिए आपको लगेगा। ठीक है, सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो डिपार्टमेंट वाइज़ आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, तो जो भी डिपार्टमेंट है उसका सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर आपको एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना रहेगा। तो ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो फर्स्टली आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल के लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको जो है एप्लीकेशन 23 नवंबर से पहले फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।